क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आइंदा महीने उन्होंने रिटायर होना है, यानी नवंबर, और अब दिन बहुत ही कम रह गए हैं, यानी कि 57 दिन टोटल बाकी हैं उनकी रिटायरमेंट में। 57 डेज उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और वो तगोदौ कर रहे हैं कि उनकी किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंशन हो जाए और उनको 2 साल नहीं बल्कि 5 साल मिल जाए। एक तरफ वो हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की, मरीम साहिबा की, शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल तौर पर खुशनुदी की जा रही है, खुशामद की जा रही है और वो हर सूरत में चाहते हैं कि उनको पूरे 5 साल मिल जाएं, 2 साल नहीं। और इसके लिए वो उनकी ख्वाहिशात की तकमील में लगे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान अफवाज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हैं, बल्कि वो चीफ ऑफ स्टाफ मुस्लिम लीग नवाज के हैं और शरीफ फैमिली के हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक कौमी इदारे को एक ख़ानदान की ख्वाहिशात के ताबे कर दिया गया है और यही वजह है कि दूसरी जाएँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा भी जनरल आसिम मुनीर साहब की मुकम्मल तौर पर खुशामद कर रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा काम ना करें इन 2 महीनों के अंदर अंदर 57 दिनों में कि जो उनको नुकसान पहुंचा सके। इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, मरीम साहबा भी ये कहते हैं और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि जनाब बस जो कुछ हो रहा है माई बाप हम आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन एक वारदात बड़ी बारीक बीनी से डाली जा रही है और वो वारदात है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आसिम मुनीर साहब ही इसके रूह रवां हैं। और इस मामले में इमरान खान और शरीफ फैमिली, मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे, वो बिल्कुल एक पेज पे हैं और इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले। जब ठीक है इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है और जनरल आसिम मुनीर ही सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी को, मीडिया को, पार्लियामान को, सियासी जमातों को, और जो फिस्तायत हो रही है सब कुछ। लेकिन जब इमरान खान ये बात करते हैं तो फिर उनके पास FIA की टीम पहुंच जाती है, साइबर क्राइम्स वाले पहुंच जाते हैं कि जनाब ये आप जुर्म कर रहे हैं और साइबर क्राइम एक्ट के तहत आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और वो पूछते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि ये आसिम लॉ है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसलिए कहता हूं कि खुद हुकूमती वज़रा भी यही कहते हैं और मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है इसमें ये मार्शल भी नहीं और ये आईने पाकिस्तान भी नहीं, जो कुछ कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं नुमाइंदा हूँ, तकरीबन पाकिस्तान के 80% अवाम का नुमाइंदा हूँ, तो मुझे ट्विटर अकाउंट पे अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। इसलिए फिर उनसे यह भी पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप जनरल याहिया खान से क्यों आसिम मुनीर साहब को मिलाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही नहीं, जनरल बाजवा को भी इस बात पे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता था जब उनको कोई जनरल याहिया खान से मिलवाता था, यानी कि उनके साथ मुमासलत। तो बात यह है कि अगर जनरल याहिया खान इतनी बुरी चीज़ है तो फिर वो काम क्यों किए जाते हैं जो जनरल याहिया ने किए, यानी कि 1970 में, जो 1970 और 71 में जो एक फौजी ऑपरेशन किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया मशरक़ी पाकिस्तान में जो इस वक्त बांग्लादेश है, तो वो काम जो है बदतरीन किस्म की फसायत की गई, गोलियां चलाई गई लोगों पे। तो फिर मौजूदा क़यादत जो है उसको ये काम नहीं करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है मैं तो वो बयान करता हूँ और अगर उस तरह के कोई इक़दाम आज करेगा तो यकीनन मिसाल दी जा सकेगी, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन ये लिखता है, उसमें लिखा हुआ है कि याहिया खान ने गोली चलाई, फौजी ऑपरेशन किया गया, नफरत फैलाई गई, इलेक्शन चोरी किया गया और जीतने वाली पार्टी को इख्तदार नहीं दिया गया बल्कि मुल्क 2 टुकड़े कर दिया गया। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए ना इमरान खान साहब ने ये बात कही है। अब आते हैं ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल पे दूसरी जानिब। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और उनके वज़रा जब ये बात कहते हैं तो उनको नहीं पकड़ा जाता, उनको कानून नहीं पूछता कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं, जबकि हकीकत में सारी दुनिया को पता है। और उसकी वजह है कि सदर ट्रंप जो हैं वो आजकल जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और सदर ट्रंप जो हैं ऐसी खबरों का इंकशाफ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में किसी को मालूम ही नहीं, और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, तमाम इदारे उससे नावाकिफ़ हैं कि
जनरल आसिम मुनीर साहब सदर ट्रंप के साथ क्या क्या चीज़ें फाइनल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें तय कर रहे हैं, कुछ किसी को नहीं पता। तो बहरहाल कल सदर ट्रंप ने फिर कहा कि मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब ने खराज तहसीन पेश किया है कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। और फिर उन्होंने कल फिर ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जो हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। और वो पहले दिन से ही शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर पहले दिन से ही मेरे साथ ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा है और इस पे जो एक मुआहिदा होने जा रहा है उसके साथ मेरे साथ हैं पहले दिन से। तो वो बातें जो कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं फ़लस्तीन कायद आज़म वाला, और इमरान खान साहब फ़लस्तीन कायद आज़म वाला मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप वाले फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं। और इसके लिए जो तकरीर की गई अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पर कल इसहाक़ डार साहब ने कहा कि जनाब उनकी तकरीर 1 मिलियन देखी गई है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, तो उसकी सूरत हाल ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो स्पॉन्सर्ड की गई इश्तिहार की सूरत में, उस पर पैसे लगाए गए और पैसे लगा के यूट्यूब पे वो चल रही है और उस पर आता है, लिखा हुआ आता है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, यानी कि पेड है, ये सब कुछ हो रहा है। तो पैसे दे के तो जनाब बहुत कुछ हो सकता है, और पैसे दे के तो हम भी चाहें अपनी व्यूअरशिप को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन वो बददियानती कहलाती है इस तरीके से। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी, अब इस पर कुछ बात करते हैं। आज की बड़ी और अहम खबर सियासत और आलमी ताल्लुकात के गिर्द घूमती है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अगरचे ये तअस्सुरबाज़ ज़राए और अफवाहों पर मबनी है, लेकिन इसके पाकिस्तान की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इस मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अरूज पर है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ की तकरीर यूट्यूब पर ज़ेर बहस है। इत्तलात के मुताबिक ये तकरीर पैसों के अवूज़ पर प्रमोट करवाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। नाक़दीन का कहना है कि यह अमल अवामी मकबूलियत को मसनूई तौर पर बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडपुर ने एक बयान में अलीमा खान पर तनकीद की, जिसका जवाब अलीमा खान ने फौरी तौर पर दिया। ये सियासी बयानबाजी एक नए तनाज़े को जन्म दे रही है और अवाम इस पर मिली जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हर रोज़ नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक तरफ आलमी ताकतों की पॉलिसियों का असर नज़र आता है, तो दूसरी जानिब मकामी सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये बयानात और इक़दामात किस रुख पर जाते हैं और आवाम किसको सच मानते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन सर के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।